हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, हाजिर हम एक नए वीडियो के साथ जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बेस्ड होगा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी। इसमें हमने जो लिया है क्वेश्चन वो है पीवाई क्यूब, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है मैंने खुद फ्रेम किया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हम लिए हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा क्वेश्चन देखिए और आप खुद सॉल्व करिए। और आप कमेंट सेक्शन में जो भी आप लगा पा रहे हैं क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं उसके बारे में आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो आपकी क्वेरी हो, जो भी आप और टॉपिक पढ़ना है या किसी के बारे में डिस्कस करना है, उस पर वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, हम उस पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? द इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज सीक्रेट। जो इंडोक्राइन पोर्शन होता है पैंक्रियाज का, क्या सीक्रेट करता है? जो पहला ऑप्शन है इंसुलिन एंड पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकागन एंड पैंक्रियाटिक जूस, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन एंड ग्लूकागन और चौथा ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागन एंड पैंक्रियाटिक जूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक। जो पैंक्रियाज होता है वो हमारा पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होती है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी इसमें होते हैं, इंडोक्राइन भी। ठीक। तो जो एक्सोक्राइन होता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो मोस्टली एंजाइम और पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करती है। जबकि इंडोक्राइन पोर्शन जो होता है, इंडोक्राइन पोर्शन जो होता है पैंक्रियाज का, वो हार्मोन रिलीज करता है। इसमें कई सेल्स होती हैं इंडोक्राइन पोर्शन में। जैसे अल्फा सेल्स होती है, ग्लूकागॉन को रिलीज करती है और बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा है द इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज सीक्रेट, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोमेन्स ग्लैंड आर फाउंड इन। बोमेन्स ग्लैंड आर फाउंड इन। पहला जो ऑप्शन है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, दूसरा ऑप्शन है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, तीसरा है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स और चौथा है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज द राइट आंसर। दोस्तों, बोमेन्स ग्लैंड से रिलेटेड ही एक और नाम आता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल जो कि प्रेजेंट होता है किडनी में। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बोमेन ग्लैंड्स पूछा है ना कि बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल हो जाएगा तो किडनी के पार्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी आर रेगुलेटेड बाई। जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स जो होता है किससे रेगुलेट होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया फैक्टर्स फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन के फैक्टर्स होते हैं। दूसरा ऑप्शन फैक्टर्स फ्रॉम द किडनी, किडनी के फैक्टर्स से। तीसरा ऑप्शन है फैक्टर्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रेगुलेट होते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है फैक्टर्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैक्टर्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस इसको रेगुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को जो भी हार्मोन सीक्रेट होती है वो हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। और किसके द्वारा रेगुलेट करता है? ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को और रेगुलेट करता है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज कॉल्ड फोरियस। जी हाँ,
फोरियस। तो फोरियस ग्लैंड कौन सा? पहला ऑप्शन दिया है पिट्यूटरी, दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स, तीसरा है एड्रिनल मेडुला, चौथा है थायराइड ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोरियस ग्लैंड जो होती है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है, ऑप्शन नंबर बी। तो फोरियस से क्या मतलब, आइए डिस्कस कर देखते हैं क्या होती है फोरियस। फोरियस फोरियस एक यक्स जो होता है सेक्स से होता है, एक साल्ट रिटेंशन से होता है, एक शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और सोर्स एक जो चौथा होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। इन सबको ये रेगुलेट करता है, इन सबको फंक्शनिंग करता है। इसीलिए एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो है हम क्या करते हैं, फोरियस ग्लैंड। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिसीव्स ब्लड थ्रू सर्कल ऑफ विलिस। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिसीव ब्लड थ्रू सर्कल ऑफ विलिस। तो पहला ऑप्शन है हाइपोफाइसिस, दूसरा है थायराइड, तीसरा है पैंक्रियास, चौथा है एड्रिनल। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस इज द राइट आंसर। हाइपोफाइसिस को हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जो सर्कल ऑफ विलिस ब्लड थ्रू रिलीज करता है ब्लड को। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्टिस इज कंट्रोल्ड बाई। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मैमेलियन टेस्टिस में किसके द्वारा कंट्रोल होता है? इसमें पहला ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा ग्रोथ हार्मोन, तीसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में FSH, और चौथा है ईस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मैमेलियन टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिमूव्ड एंड ट्रांसप्लांटेड इन किडनी। ठीक, बोल रहा है अगर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसको हम रिमूव करके किडनी में ट्रांसप्लांट कर दें तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रोलैक्टिन सेक्रेशन विल इंक्रीज, दूसरा प्रोलैक्टिन सेक्रेशन विल डिक्रीज, ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन विल इंक्रीज एंड ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन विल डिक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एडिसन्स डिजीज। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एडिसन डिजीज इज ड्यू टू। एडिसन डिजीज किसके कारण होता है? जो पहला ऑप्शन दिया है हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा है हाइपो सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, तीसरा है हाइपो सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, चौथा है हाइपर सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपो सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड के कम सिक्रेशन, लेस सिक्रेशन के कारण एडिसन डिजीज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से दिया है कौन सा हार्मोन करेक्टली मैच नहीं है। पहला दिया है मेलाटोनिन, ये एपिफाइसिस से सीक्रेट करता है। दूसरा ऑप्शन दिया मेलानोट्रोपिन, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी। तीसरा ऑप्शन दिया लेप्टिन, एडिपोज टिश्यू। चौथा ऑप्शन दिया है रेनिन, स्टमच ऑफ इन्फेंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनिन, स्टमच ऑफ इन्फेंट। जो बच्चों में रेनिन जो हार्मोन दिया है कि स्टमच से सीक्रेट करता है, बट यहाँ
क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हार्मोन, जो रेनिन हार्मोन होता है वो JGA सेल जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस से सिक्रीट करता है। तो जो इसमें नॉट करेक्टली पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है। पहला ऑप्शन था पैराथायरॉयड हार्मोन इज इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल। दूसरा ऑप्शन दिया है कॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर नोन एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तीसरा ऑप्शन दिया है कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। और चौथा जो ऑप्शन दिया है कैटाचोलामीन। कैटाचोलामीन आल्सो नोन एन इमरजेंसी हार्मोन। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो इसमें जो है मिनरलो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी पूछ ये रहा है कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज तो हाइपोथैलेमस से होता है बट वो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है पहला प्रोलैक्टिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन। जी, ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर बिकॉज जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, वो ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक, तो जो मेनली जो होते हैं सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में और सीक्रेट किससे करते हैं, रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन 11 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है रिलैक्सिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा प्रोलैक्टिन, चौथा ईस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है लैक्टेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक, ये मेमोरी ग्लैंड पर मेमोरी ग्लैंड में सिंथेसिस एंड स्टिमुलेशन के लिए लैक्टेशन के लिए हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन क्या है। पहला अमीनो एसिड टायरोसिन, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा डोपामीन, चौथा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो स्टेरॉयड का प्रिकर्सर क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें करेक्ट पेयरिंग करना है। सिलेक्ट करेक्ट पेयरिंग को। पहला जो पेयरिंग किया है सर्टोरी सेल को टेस्टोस्टेरॉन से, दूसरा जो पेयरिंग किया प्रोस्टेट ग्लैंड को टेस्टोस्टेरॉन, कार्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरॉन से, और पैराथायरॉयड ग्लैंड को कैल्सिटोनिन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। सर्टोली सेल्स जो होती है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट करता है, और पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्सिटोनिन नहीं पैराथार्मोन हार्मोन सीक्रेट रिलीज करता है। तो इसका जो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हार्मोन हेल्प इन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी। कौन सा हार्मोन डिलीवरी में हेल्प करता है, पार्चुरेशन में हेल्प करता है।
तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है LH यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, तीसरा है रिलैक्सिन, चौथा है FSH यानी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A एंड C यानी D। इसमें जो पाचुरेशन में हेल्प करता है मेनली ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन, दो हार्मोन हैं जो पाचुरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दिया है हाइपोफाइसेक्टोमी लीड टू, दिया है हाइपोफाइसेक्टोमी। ठीक, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है हार्ट अटैक, इंक्रीज डाइजेशन, डेथ, चौथा रिग्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिग्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द हार्मोन होते हैं, हाइपोफाइसिस मतलब होता है पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मोस्ट ऑफ द जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होती है, जैसे हो गया LH, FSH, इस सब का सिक्रीशन करती है। वो मोस्टली जो होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। तो अगर इसी का हम हाइपोफाइसेक्टोमी का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल कहते हैं। अगर उसको ही रिमूव कर देंगे तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन होगा नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को बाइंड नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन है T3 एंड T4, एस्ट्रोजन, ACTH, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ACTH का नाम है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन इज द राइट आंसर। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कौन इंट्रासेलुलर से रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता? दोस्तों, जो स्टेरॉयड के नेचर के हार्मोन होते हैं वो इंट्रासेलुलर को केवल बाइंड करते हैं। जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को बाइंड नहीं करते, वो सेल सरफेस रिसेप्टर को बाइंड करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है, कौन प्रोटीनेशियस। जो पहला हार्मोन है T3 एंड T4, ये है थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं स्टेरॉयडल नेचर के। तो दूसरा एस्ट्रोजन, ये ओवरी से रिलीज होता है, तो ये भी क्या है? स्टेरॉयडल नेचर का है। चौथा जो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज करता है, ये भी स्टेरॉयडल नेचर का होता है। ACTH जो हार्मोन होता है प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, इसीलिए ये क्या होता है? सेल सरफेस को बाइंड करता है, ना कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ACTH। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? एडिनल कॉर्टेक्स से, एडिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट करता है। तो किसको मेंटेन करता है? पहला मिनरल को, दूसरा वाटर को, तीसरा बोथ मिनरल एंड वाटर, चौथा एंजाइम। तो एल्डोस्टेरॉन जो मेंटेन करता है किसकी कंसंट्रेशन? बोथ मिनरल एंड वाटर को, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्राइमरी मैसेंजर इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में जो प्राइमरी मैसेंजर है, जो मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं, क्या है? पहला दिया है ऑप्शन साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, दूसरा है एंजाइम, तीसरा हार्मोन, चौथा है कोएंजाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हार्मोन। हार्मोन इज द
प्राइमरी मैसेंजर इन द एनिमल बॉडी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक्वापोरियम फॉर्मेशन इन डीसीटी। डीसीटी किसका पार्ट है? किडनी के नेफ्रॉन का। किडनी के नेफ्रॉन। डीसीटी का मतलब डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। ये एक्वापोरिन फंक्शन डीसीटी फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है? इसका जो ऑप्शन है, पहला एल्डोस्टेरॉन का, दूसरा है कॉर्टिसोल का, तीसरा है रेनिन का, चौथा है एडीएच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एडीएच। ठीक, एडीएच इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन। हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रेटेड बाय। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किससे सिक्रेट होता है? तो ऑप्शन दिया, पहला एडिनल कॉर्टेक्स से, दूसरा एडिनल मेडुला से, तीसरा एडिनल कॉर्टेक्स से, चौथा रेनल मेडुला से। का जो राइट आंसर हो जाएगा एडिनल मेडुला। एडिनल मेडुला इज द राइट आंसर। एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है मेनली किडनी से सीक्रेट करता है। ये आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो रीनल का जो रिलेशन है वो किडनी से ही है, तो इसके मेडुला पार्ट से रिलीज करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू बॉर्न बेबी। कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसके बॉडी से थाइमस ग्लैंड को ही रिमूव कर देते हैं, तो कह रहा है विच सेल विल नॉट फॉर्म्ड आर। कौन सी सेल नहीं बनेगी? तो पहला ऑप्शन दिया मोनोसाइट, दूसरा है बी लिम्फोसाइट, तीसरा है टी लिम्फोसाइट, चौथा है ईओसिनोफिल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी लिम्फोसाइट। दोस्तों, जो थाइमस ग्लैंड होती है वो मोस्टली हमारे चेस्ट पोर्शन में पाई जाती है, और ये थाइमस ग्लैंड जो होती है वो टी सेल के मैच्योरेशन में हेल्प करती है। अगर थाइमस को ही रिमूव कर देंगे न्यूबॉर्न बेबी में, तो टी सेल का लिम्फोसाइट का फॉर्म नहीं करेगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन हार्मोन रीच एंटीरियर पिट्यूटरी बाय द वे। जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन जो फैक्टर होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में कैसे पहुंचते हैं? पहला एक्सॉन के द्वारा, दूसरा ब्लड वेसल्स के द्वारा, तीसरा है लिम्फेटिक वेसल के द्वारा, चौथा ब्लड टिश्यू फ्लूइड द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लड वेसल्स। जो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है वो ब्लड के द्वारा, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर में आता है, किसके द्वारा? एक्सॉन के द्वारा आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा सेक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट। सेक्रेटिन हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है? पहला गैस्ट्रिक ग्लैंड को, दूसरा पैंक्रियाज को, तीसरा गॉल ब्लैडर, चौथा क्रिप्टस ऑफ लीवर कुहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज। ठीक, सेक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 विच वन इज कॉल्ड ए बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन किसको बर्थ हार्मोन कहते हैं? पहला प्रोलैक्टिन, दूसरा वैसोप्रेसिन, तीसरा ऑक्सीटोसिन, चौथा प्रोजेस्टेरॉन। इसमें से बर्थ हार्मोन कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन इज द बर्थ हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करता है, और ड्यूरिंग पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के दौरान ये लेबर पेन करता है, जिससे वो डिलीवरी में
हेल्प होता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया। जो पहला हार्मोन है जो बैक्टीरिया को कल्चर करके प्रोड्यूस किया गया था, तो कौन सा हार्मोन है? पहला टेस्टोस्टेरोन, दूसरा थायरोक्सिन, तीसरा है एड्रेनलिन, चौथा है इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन इज द फर्स्ट हार्मोन जो आर्टिफिशियली बैक्टीरिया से कल्चर किया गया था थ्रू जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन कहता है कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल क्या है? पहला है 1 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफेरॉल, दूसरा है 24 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफेरॉल, चौथा है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफेरॉल, पाँचवा है 1,25 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 124 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफेरॉल। जो कैल्सीट्रॉल होता है ये विटामिन डी का नाम है। तो इसका जो इसको 125 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कौन इनहिबिट करता है? पहला दिया है गैस्ट्रिन हार्मोन, दूसरा सेक्रेटिन हार्मोन, तीसरा इंट्रोगैस्ट्रॉन, चौथा कोलेसाइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोगैस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी, जो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इसको मैच करना है। मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। जो पैंक्रियाज है, थायराइड है, एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसमें 4 हार्मोन दिया है, एपिनेफ्रिन, एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकागॉन, कैल्सीटोनिन। तो इसमें जो पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है, यानी ए का पहला जो 3 है। थायराइड हार्मोन क्या सिक्रीट करता है? कैल्सीटोनिन। थायराइड हार्मोन कैल्सीटोनिन, यानी बी का 4। एड्रिनल मेडुला क्या सिक्रीट करता है? एपिनेफ्रिन, यानी सी का 1। एड्रिनल कॉर्टेक्स का एल्डोस्टेरॉन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोलिक हार्मोन। फिनोलिक हार्मोन कौन सा? इसमें एड्रिनलिन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा पैराथार्मोन, तथा प्रोलैक्टिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फिनोलिक हार्मोन जो होता है वो एड्रिनलिन होता है। एड्रिनलिन इज द फिनोलिक हार्मोन है। टायरोसिन बेस्ड अमीनो एसिड होते हैं जो फिनॉल कंटेन रखते हैं, इसलिए इसको फिनोलिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये थे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने लिया है इंडोक्राइन सिस्टम पे लिया है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें और वीडियो कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।